how do we measure conductance of solution of electrolyte? किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मेजर करनी है तो कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस अगर हमारे पास आ जाए तो कंडक्टेंस अपने आप आ जाएगी, क्योंकि 1 रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी विल यूज द टॉपिक ऑफ द फिजिक्स, जो कि एक वेल डिजाइंड जो है इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफ unknown solution of ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी सोल्यूशन है, उसकी रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर रेजिस्टेंस आ गई तो कंडक्टेंस आ जाएगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है कि हम क्या करते हैं कि 4 रेजिस्टेंस लेते हैं। अब 4 रेजिस्टेंस में जो एक रेजिस्टेंस है वो होती है वेरिएबल। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, लेट अस से कि ये R1 है। दूसरी अननोन रेजिस्टेंस, उसको ले लिया हमने R2, जो फाइंड आउट करनी है हमें। तीसरा हमने क्या किया, तीसरी और चौथी, ये 2 रेजिस्टेंस नोन है, लेट अस से ये R3 और ये R4, इनकी वैल्यू फिक्स है, और इन दोनों एंड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। ठीक है। और फिर इन दोनों एंड्स में हम लगा देते हैं बैटरी। ठीक है। तो ये सेटअप है पूरा अपना, जिसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक अननोन रेजिस्टेंस है, और 2 जो है फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस है। ये 4 रेजिस्टेंस लगा दी, एक ये बैटरी लगा दी। ये नीचे दिख रहा है, ओके। तो ये बैटरी है, ठीक है, एंड में, और इस तरह से सेटअप किया हमने। और हम क्या करेंगे, अब बैटरी को ऑन कर देंगे, और बैटरी को ऑन करके क्या देखेंगे कि जब भी करंट फ्लो होगा तो एक गैल्वेनोमीटर अपने डिफ्लेक्शन शो करेगा। दिस इज गैल्वेनोमीटर, देखेगा वो कि कितना डिफ्लेक्शन हो रही है। अब इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह से वेरी करते हैं कि इट विल नॉट शो एनी डेविएशन, और उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है। अब नल पॉइंट जब आएगा उस टाइम पे जो R1 और R2 की रेशियो है, दैट इज इक्वल टू R3 ओवर R4। R1 R2 की जो रेशियो है वो R3 R4 की रेशियो के बराबर होगी। अब R3 और R4 तो नोन है, R1 अब खुद वेरी कर रहे हैं, तो वी नो कितना वेरी किया हमने, और R2 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से R2 वी कैन कैलकुलेट R1 into R4
अपॉन R3। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा था, इजीली आ जाएगा। बट यहां पे प्रॉब्लम कहां आती है कि अब ये रेजिस्टेंस तो ठीक है, हमने ये रेजिस्टेंस हमने ले ली जो दोनों एंड्स पे लगी होती है, रेजिस्टेंस देखी होंगी आपने, तो बट ये वाला जो है ये तो सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन है तो इसके सोल्यूशन को कनेक्ट करना है, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क कि इस सोल्यूशन को हम एज अ रजिस्टर ही एक्ट करवा रहे हैं ना। तो ये जो सोल्यूशन का फंडा है उसके लिए ये जो रेजिस्टेंस है यहां दो एंड्स पे लगानी है, तो सोल्यूशन के दोनों एंड्स आने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि सोल्यूशन में ऐसा तो है नहीं कि सोल्यूशन में दोनों वायर डाल दें और हो जाएगा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, स्पेशल सेल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिविटी सेल। हम स्पेशल सेल डिजाइन करते हैं, कनेक्टिविटी सेल बोलते हैं, जिसमें पूरा ये इस तरह से अलग अलग डिजाइन के होते हैं, है ना। पर ये एक डिजाइन है जिसको मैं बता रहा हूं कि ऐसा डिजाइन है, पायरेक्स ग्लास का बना हुआ है, जिसमें सोल्यूशन पूरा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है। ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन दोनों के बीच में वो सोल्यूशन लगा दिया और ये एक वायर और ये दूसरी वायर कनेक्ट कर दी। तो एक टाइप का ऐसा बना सकते हैं, या फिर इस तरह से ले लिया, इसके यहां पे जो है ना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, प्लेटिनाइज्ड विद प्लेटिनम ब्लैक। और प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है कि पाउडर्ड प्लेटिनम लगाना ना, और इसको भी ऐसे दो वायर, इसके अंदर सोल्यूशन, हाँ, क्योंकि सोल्यूशन को डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं कर सकते ना, तो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, पूरा सेल बना देते हैं, तो वो सेल कनेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रोड्स तो नॉन रिएक्टिंग होंगे, जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया हमने ना, इलेक्ट्रोड अपने आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रोड का जो सोल्यूशन है उसका तो उसमें से तो पास हो रहा है ना, एक जगह दूसरी जगह पास हो रहा है करंट, तो उससे क्लियर होगा कितना रेजिस्टेंस आया, समझिए। अब दूसरी प्रॉब्लम कहां आती है कि अब सोल्यूशन की, जब ये हम तो डीसी पास कर रहे थे, अब डीसी पास करने से क्या होता है कि कई बार सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। डीसी करंट लिया हमने, तो सोल्यूशन की पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, चलो भाई सोल्यूशन को ऐसे करके कर दिया, बट डीसी करंट पास करेंगे तो हो सकता है कि सोल्यूशन की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाए, हो जाती है ना इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होने से क्या होता है कि जो लोकल चार्जेस थे वो थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे। मान लिया एक साइड पॉजिटिव चार्ज इस पे जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा या लिबरेट होना शुरू हो गया, तो वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन है या दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग हो जाएगी। तो ये पहले क्या था, यूनिफॉर्म था, अब जब ये चेंज हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड की पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है एंड दैट विल प्रोड्यूस पोलराइजेशन, समझिए क्या होती है। तो हो गई, बट सेकेंड प्रॉब्लम क्या आई, व्हेन डीसी इज पास थ्रू दोज इलेक्ट्रोड्स, है ना, तो क्या हो रहा है, मे बी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट्स, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होने से क्या होगा, जो लोकल कॉन्सेंट्रेशन होगी इन इलेक्ट्रोड्स के पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। अब चेंज होने से क्या होगा, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड।
तो इलेक्ट्रोड की पोलराइजेशन होने की वजह से जो रिजल्ट एररनेस रिजल्ट आएंगे, एरर आएगा। ठीक है, तो क्या किया गया, डीसी को एसी से रिप्लेस कर दिया। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया कि डीसी करंट को एसी करंट कर दिया। बट जब एसी करंट लगाया तो क्या हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर था उसमें जो आनी चाहिए डिफ्लेक्शन वो कम हो गई। डिफ्लेक्शन उतनी नहीं देता एसी में, इट इज नॉट सेंसिटिव टू एसी, गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव टू डीसी। तो उसको फिर किससे कन्वर्ट किया गया, ईयरफोन से। अब आवाज आएगी ईयरफोन में, है ना, कि जब वो आवाज कम कम होते होते बिल्कुल कम हो जाएगी तो मान लेंगे कि जीरो हो गया, नल पॉइंट आ गया। क्योंकि हमें पता क्या होना चाहिए, नल पॉइंट कब आता है। ठीक है, तो उस नल पॉइंट के लिए फिर गैल्वेनोमीटर को ईयरफोन से रिप्लेस किया। तो ये दो चीजें उन्होंने करी। यस, मतलब टू means make connections. It is difficult to make connection of the solution. So that problem is solved out by conductivity cell, है ना, वो तो हो गई। बट सेकेंड प्रॉब्लम क्या आई, when DC is passed through those electrodes, है ना, तो क्या हो रहा है, मे बी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट्स। इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होने से क्या होगा, जो लोकल कॉन्सेंट्रेशन होगी इन इलेक्ट्रोड्स के पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। अब चेंज होने से क्या होगा, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड की पोलराइजेशन होने की वजह से जो रिजल्ट एररनेस रिजल्ट आएंगे, एरर आएगा। ठीक है, तो क्या किया गया, डीसी को एसी से रिप्लेस कर दिया। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया कि डीसी करंट को एसी करंट कर दिया। बट जब एसी करंट लगाया तो क्या हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर था उसमें जो आनी चाहिए डिफ्लेक्शन वो कम हो गई। डिफ्लेक्शन उतनी नहीं देता एसी में, इट इज नॉट सेंसिटिव टू एसी, गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव टू डीसी। तो उसको फिर किससे कन्वर्ट किया गया, ईयरफोन से। अब आवाज आएगी ईयरफोन में, है ना, कि जब वो आवाज कम कम होते होते बिल्कुल कम हो जाएगी तो मान लेंगे कि जीरो हो गया, नल पॉइंट आ गया। क्योंकि हमें पता क्या होना चाहिए, नल पॉइंट कब आता है। ठीक है, तो उस नल पॉइंट के लिए फिर गैल्वेनोमीटर को ईयरफोन से रिप्लेस किया। तो ये दो चीजें उन्होंने करी। हाँ, डिकम्पोजिशन हो जाती है ना, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, फिर इसको बना लेते हैं। एक तो जो एक्चुअल में उन्होंने सेटअप है,
क्लियर? अच्छा पूरा दिखता है ना, मैं तो वहाँ डर रहा था कि मैंने, ओके ओके, ये यहाँ तक आता है, ये कहाँ तक आता है? नहीं नहीं नहीं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ तक, ओके। तो फिर ये सेटअप बनाया गया, ठीक है। पहले क्या किया गया, डीसी को एसी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और वो जो सोल्यूशन था उसमें ये कनेक्टिंग वायर लगाई गई और ये रेजिस्टेंस वेरिएबल लगाई गई, ठीक है। और फिर वो जो गैल्वेनोमीटर था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, ईयरफोन्स, है ना। और ये जॉकी है, इस पॉइंट से क्या करते थे कि जब ये जो जॉकी है इसको हम अटैच करते हैं अलग अलग पॉइंट पे, फिर एक ऐसे पॉइंट पे ए और सी के बीच में आता है जहाँ पे जो साउंड है, वॉइस है, वो क्या होती है, मिनिमम आ जाती है, वो आ गया अपना नल पॉइंट। लेट अस से कि ये नल पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है, लेट अस से कि ये है एक्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R divided by resistance X, that is equal to resistance of length AD। हम ये मान रहे हैं कि D पॉइंट पे नल पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। तो AD इसके साथ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ CD, AD बाई CD वायर की, है ना। तो ये हम लेते हैं AD अपॉन CD, लेंथ AD डिवाइड बाई लेंथ CD। ओके, तो ये सेटअप क्लियर हो गया आपको। तो यहां से फिर रेजिस्टेंस X अगर हमें फाइंड आउट करना है तो रेजिस्टेंस X जो है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R मल्टीप्लाइड बाई लेंथ CD डिवाइड बाई लेंथ AD। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। कनेक्टिविटी सेल की रेजिस्टेंस आ गई, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है जिसको G से डिनोट कर रहे हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस X, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस R, क्योंकि दैट इज नोन टू अस, इनटू लेंथ AD डिवाइड बाई लेंथ
सी डी। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट, फर्स्ट वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन एंड देन वी कैन कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, एक्चुअली वो जो वायर है ना, उस पे जोकी को बार बार रखते हैं, तो जितनी उस पॉइंट से, देखो इस साइड रेजिस्टेंस आर है, इस साइड रेजिस्टेंस आर थी, उस पॉइंट से जितना दूर जाएगा, मतलब वो उसकी रेजिस्टेंस आएगी ना, वो इस रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। तो इस ये इधर जा रहा है ना, और हम क्या देख रहे हैं कि दोनों की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, दोनों का जो रेशियो है वो सेम आ जाएगा, तो वहां पे वो शो नहीं करेगा करंट, एक ऐसे हुआ ना। तो जैसे ये मूव करेगा यहां से, तो वो जो लेंथ आएगी दैट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सेल, या जो भी रेजिस्टेंस लगाई है हमने, है ना। और ये जो कंडक्टिविटी सेल इधर लगाया है, उसकी वजह से ये वाली लेंथ आएगी, ठीक है ना। तो इस लेंथ को अगर ए डी लेंथ है ना, और ये लेंथ कितनी है, बाकी बची हुई सी डी, है ना। तो उन लेंथ का जो रेशियो होगा दैट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। सेम वही है जो R1, R2, R3, R4 किया था, वो अब ये वायर का जो लेंथ है वो डिसाइड कर रहा है कि वो इस एंड से कितना दूर है या इस एंड से कितना दूर है, वो जो कि दिखा देगा जब हम टच करवाएंगे उसको। ये फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी है, फिजिक्स में अगर आप कभी इसमें जाओगे स्कूल में, तो वहाँ वो रखा होता पूरा सेटअप, उसमें वो बार बार लगाते हैं कितनी साउंड आ रही है, कितनी साउंड आ रही है, फिर एक पॉइंट पे आएगा मिनिमम साउंड, ठीक है ना। जो कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है तो थोड़ा बहुत साउंड आती है, बट मिनिमम यहाँ आएगी। एक साइड से फिर दूसरी साइड जाएंगे तो भी बढ़ जाएगी, इधर से बढ़ेगी उधर से बढ़ेगी, बट एक पॉइंट पे आके दोनों साइड से मिनिमम होगी। उस पॉइंट को फिर हम कंसिडर करेंगे कि ये नल पॉइंट आ गया, ठीक है, और लेंथ से बेसिस पे चलेगा वो, क्लियर। तो ये हो गया अपना ये टॉपिक।